हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और व्यापारिक विधियां। जल गैस से हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे और दूसरी तरफ हम करेंगे एथिल अल्कोहल का निर्माण किण्वन विधियों द्वारा। स्टार्च से करेंगे एथिल अल्कोहल का निर्माण और साथ में शीरे से करेंगे एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो पहले कर लेते हैं जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। जल गैस को हम दूसरा और कह सकते हैं क्या? दूसरा हम इसे कह सकते हैं भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे? पहले बना लेते हैं जल गैस। रक्त तप्त कोक पर रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से जल गैस बनती है। C+H2O, यहां लिख देंगे रक्त तप्त, और CO+H2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का 50-50% मिश्रण होता है हमारा जल गैस। और आगे क्या करेंगे? जल गैस पर 100 वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरक मिश्रण लेंगे CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3। उत्प्रेरकीय मिश्रण पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से जल गैस बनती है। प्रवाहित करने से मेथिल अल्कोहल बनता है। मेथिल अल्कोहल बनता है। तो दोस्तों रिएक्शन हो जाएगी CO+H2, ये तो हमारा जल गैस प्लस H2, और यहां ऊपर दिखाएं CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3। इसमें Cr2O3 उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। 100 वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये हमें प्राप्त हो जाता है CH3OH मेथिल अल्कोहल। इसका एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये हम बनाएंगे जल गैस बनाने का संयंत्र। ये भर देंगे इसमें रक्त तप्त कोक, और यहां से जलवाष्प प्रवाहित करेंगे और यहां से निकलेगी जल गैस। इस जल गैस में प्रेशर बढ़ाएंगे। ये संपीडक लगाया और इसमें मिलाएंगे हाइड्रोजन, इसके आयतन के आधे आयतन के बराबर, और इसे ले जाएंगे उत्प्रेरक कक्ष में। इस उत्प्रेरक कक्ष में भरा है CuO, ZnO और Cr2O3 उत्प्रेरक कक्ष, और फिर यहां से जो मेथिल अल्कोहल की वाष्प प्राप्त होगी
उसे संघनित्र में करेंगे ठंडा, और ये प्राप्त हो जाएगा हमें CH3OH। ये संघनित्र, यहां से मेथिल अल्कोहल की वाष्प, तो इस प्रकार से ये हमारा उत्प्रेरक कक्ष और ये हमारा जल गैस बनाने का कक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहां मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। कई बार हमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण हम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं किण्वन विधि की, और इस किण्वन विधि में हम जो करने जा रहे हैं एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे। और बता दें दोस्तों आपको, ये जो एथिल अल्कोहल है इसे हम शराब कहते हैं, वाइन। दो विधियां हैं, एक है शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। हम इसे ऐसे बता देते हैं, भाई जब शीरे से करते हैं एथिल अल्कोहल का निर्माण तो देसी ठर्रा बनता है, और जब करते हैं स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण तो हमारी इंग्लिश शराब बन जाती है। या ये एथिल अल्कोहल वास्तव में शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करेंगे किण्वन विधियों की, किण्वन विधियां, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। शीरा, गन्ने के रस से चीनी निकालने के पश्चात, गन्ने के रस से चीनी निकालने के पश्चात लाल भूरे रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ शेष बचता है जिसे हम शीरा या मोलेसिस कहते हैं। इसमें 40% चीनी उपस्थित रहती है, परंतु इसे निकालना आसान नहीं है, तो उससे हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम निम्नलिखित पदों में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शीरे का तनुकरण। शीरे के तनुकरण में क्या करते हैं, शीरे में जो हमारे पास 40% विलयन है चीनी का, उसमें हम इतना पानी मिलाते हैं जल मिलाकर, शीरे में जल मिलाकर उसे तनु कर लेते हैं, और उसमें क्या मिलाते हैं हम, तनु मिलाकर उसे 10% चीनी का विलयन प्राप्त कर लेते हैं। इतना पानी मिला देते हैं कि अब उसके अंदर 10% चीनी का विलयन रह जाए। जल मिलाकर 10% चीनी का विलयन प्राप्त कर लेते हैं। अब बी, जब हम तनुकरण कर लें फिर हम करते हैं इसका किण्वन, और किण्वन करने के लिए हम इसके अंदर शीरे के जलीय विलयन में डालते हैं खमीर। क्या मिलाते हैं, खमीर, यीस्ट कहते हैं, जिसके अंदर वांछित बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में अमोनियम सल्फेट भी मिला देते हैं, और अमोनियम फास्फेट भी, क्योंकि ये अमोनियम सल्फेट और फास्फेट हमारे किण्व जीवों के लिए, जो बैक्टीरिया हमने इसमें मिलाया है उसके लिए भोजन का कार्य करता है, और अवांछित जीवों को उत्पन्न होने नहीं देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट मिलाते हैं, और तनु एस्टर सल्फर मिलाते हैं, और इस विलयन को 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं। जब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 दिन के लिए रख देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, शीरे का किण्वन हो जाता है। क्या हो जाता है, किण्वन। तो क्या होगा भाई, ये हमारा शीरा C12H22O11, पानी मिलाया, जाइमेस एंजाइम हमारा खमीर के अंदर होता है,
C6H12O6 और C6H12O6 में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण बना देता है। और ग्लूकोज C6H12O6 हमारा यहां इन्वर्टेस एंजाइम यूज करते हैं और यहां आता है जाइमेस। जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज 2C2H5OH प्लस 2CO2 में टूट जाता है। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल का विलयन प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। बैलेंस देख लें आप, 6 ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, 6 कार्बन है, 2 दूनी 4 और 2 6 कार्बन है और 12। तो ये जाइमेस हमारा अपघटित कर देता है इसे एथिल अल्कोहल में। ठीक है, तो ये एथिल अल्कोहल जो बनता है, इस किण्वन के बाद जो हमें विलयन प्राप्त हुआ, उस विलयन को हम वाश कहते हैं, वाश या वाल्ट। अब करते हैं वाश का आसवन तथा परिशोधन। वाश जो होता है 10% एथिल अल्कोहल का विलयन होता है। अब हम इसे वाश का आसवन करेंगे तो एक विशेष प्रकार के हमारे कोफे स्टील या कोफे भबका विधि होती है परिशोधन करने की। तो परिशोधन करेंगे कोफे भबका विधि से, तो हमारा 90% एथिल अल्कोहल वाला विलयन प्राप्त होता है। फिर इसे हम परिशोधित कर लेते हैं और हम 95 से 98% शुद्ध क्या प्राप्त कर लेते हैं, एथिल अल्कोहल का विलयन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शीरे से एथिल अल्कोहल का प्राप्त करने की विधि हुई। दूसरी विधि हमारी होती है कौन सी, मैंने आपको बताया था, स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो भाई स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं? स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण। इसमें क्या करते हैं, निम्नलिखित पदों में करते हैं। आलू स्टार्च युक्त पदार्थ है, जौ स्टार्च युक्त पदार्थ है। ठीक है, ये हमारे स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाते हैं माल्ट। माल्ट बनाना, माल्ट क्या होता है, हम क्या करेंगे, जौ लेकर उन्हें अंकुरित करते हैं कम ताप पर। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर जौ का अंकुरण करते हैं। अंकुरित जौ, जैसे हम नोरते बोते हैं, जो अंकुरित जौ हैं इन्हें हम माल्ट कहते हैं। फिर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं और अंकुरण को रोक देते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस पर अंकुरण रुक जाता है तो हमें नोरतों के समान छोटी छोटी बड्स प्राप्त हो जाती हैं, जो काफी स्टार्च युक्त पदार्थ होती हैं। हम उस अंकुरित जौ को लेकर पीस लेते हैं और पीसने के बाद जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है, जो छान के प्राप्त, उसे हम माल्ट निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर डायस्टेस नामक एंजाइम होता है। कौन सा होता है? डायस्टेस नामक एंजाइम। तो दूसरा अब हम क्या करेंगे, मैश बनाएंगे। मैश बनाना क्या होता है, मैश के लिए हम जो हमारे स्टार्च युक्त पदार्थ हैं जैसे आलू, ठीक है, तो इन्हें हम उबालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और अति तप्त भाप द्वारा इन्हें हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद इन्हें हम पीस लेते हैं। तो जो पीस के हमें प्राप्त हुआ इसे हम मैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मैश। और तीसरा हम करते हैं सर्करीकरण।
सर्करीकरण कैसे होता है? अब हम माल्ट निष्कर्ष और मैश दोनों को मिलाते हैं और माल्ट निष्कर्ष और मैश को मिलाने पर हम उन्हें लगभग जल के साथ 1 घंटे तक उबालते हैं। तो हमारा जो स्टार्च है वो माल्टोस में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च C6H10O5 ये जल अपघटित हो जाएगा और ये बना देगा NC12H22O11 माल्टोस। ये क्रिया होती है डायस्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। अभी जो माल्टोस हमें प्राप्त हुआ इसे हम सर्करीकरण कहते हैं, क्योंकि जो स्टार्च होता है ये हमारी नॉन शुगर होती है, फीकी, और जब इसमें माल्टोस बन जाता है तो ये मीठा हो जाता है, तो इसे हम सर्करीकरण की क्रिया भी कहते हैं। और चौथे नंबर पर हम वही क्रिया करते हैं जो हमने पहली विधि में की थी, किण्वनीकरण। और किण्वनीकरण में हम इस विलयन में जो हमें यहां से प्राप्त हुआ है सर्करीकरण के प्राप्त, इस विलयन में हम मिलाते हैं ईस्ट, खमीर, जैसे हमने पहले मिलाया था, और इसमें उपस्थित जो माल्टेस नामक एंजाइम है वहां इन्वर्टेस था, वहां सुक्रोज को इन्वर्टेस ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज किया। में माल्टेस नामक एंजाइम है वो हम हमारे माल्टोस को ग्लूकोज के विलयन में चेंज कर देता है। C12H22O11 प्लस H2O। तो ये हमारा N की जगह C12 ले लिया हमने, तो ये बन गया हमारे 2C6H12O6 ग्लूकोज के हमारे अणु बन जाते हैं। इसे हमने उसी तरीके से किया, किण्व जीव मिलाकर 2-3 दिन के लिए अंधेरे में रख देते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये माल्टेस काम करता है। और फिर इसी में जाइमेस एंजाइम होता है और वह जाइमेस बना देता है पुनः एथिल अल्कोहल, और ये हमारी रिफाइन वाली बिल्कुल बढ़िया वाली शराब बन जाती है 2CO2। और इस एथिल अल्कोहल को फिर वाश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाश। और वाश का आसवन और परिशोधन करते हैं। वाश का आसवन करते हैं हम किसमें? कोफे भबका विधि से इसका आसवन करते हैं और प्रभाजी आसवन द्वारा परिशोधन करके 95 से 98% तक का एथिल अल्कोहल हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम परिशोधित स्पिरिट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो दोनों विधियां आपको आज बताई गई। शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण भी बताया गया और स्टार्चयुक्त पदार्थों से भी, और जल गैस से मेथिल अल्कोहल भी। अक्सर ये विधियां पूछी जाती हैं, इसलिए विशेष ये आपके लिए है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।